हेलो गाइस, वेलकम टू एस2वर्स। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम करंट अपडेट्स आपको एनिमे के प्रोवाइड करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वन पीस के सेगमेंट से पहला अपडेट आता है नेटफ्लिक्स की तरफ से, जिसने वन पीस के लाइव एक्शन की सीजन 3 की ऑफिशियल शूटिंग शुरू कर दिया है, जो कि एक कमाल की बात है क्योंकि अभी ही हमने सीजन 2 का ट्रेलर देखा था। बात करें सीजन 2 की तो वो 10 मार्च 2026 को आ जाएगा। देखो यार, मैं तो सीजन 2 और सीजन 3 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगली अपडेट एनिमे की तरफ से है क्योंकि जनवरी से मार्च 2026 तक वन पीस ब्रेक पर जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है। देखो, इसका एक पॉजिटिव साइड भी है क्योंकि ब्रेक के बाद अप्रैल 2026 में हमें एल्बाफाक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जायंट्स और वाइकिंग्स दोनों का इंतजार हम बहुत टाइम से कर रहे थे। और अब बात करें मांगा की तो वन पीस फिर से हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है। उसने 4.22 मिलियन कॉपीज बेचकर जापान का नंबर 1 बेस्ट सेलिंग मांगा बन गया है। और वन पीस की लास्ट न्यूज, जो की बहुत सैड न्यूज है, जैसा की हम जानते हैं लेजेंडरी डायरेक्टर तात्सुया नागामिने सर, जिन्होंने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली, वन पीस फिल्म जी और वानो आर्क के कुछ पार्ट्स पे डायरेक्ट किए थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और उनकी डेथ हो गई है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है माय हीरो एकेडमिया का। सबसे पहले बात करें रेटिंग की तो एमएचए के फाइनल सीजन ने तो आईएमडी को हिलाकर रख दिया है। यार क्या एपिसोड था वो। एपिसोड 8 को देखो, इसकी रेटिंग देखो 9.9। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एनिमे 2025 का हाईएस्ट रेटेड एनिमे एपिसोड बन गया है। साथ ही ये एपिसोड विनलैंड सागा के सीजन 1 एपिसोड 24 के साथ ऑल टाइम हाईएस्ट रेटेड एनिमे के एपिसोड की लिस्ट में टाई हो गया है। और इतनी कमाल की रेटिंग देने के बाद एक इमोशनल अपडेट भी आती है। देखो, फाइनल वॉर आर्क तो ऑफिशियली कंक्लूड हो गया है और अगले हफ्ते से एक नई आर्क, एपिलोग आर्क शुरू हो रही है, जिसमें हम देखेंगे कि लड़ाई के बाद क्या हुआ। और इस अपडेट को मैंने इमोशनल इसलिए कहा था क्योंकि माय हीरो एकेडमिया एनिमे सिर्फ 3 एपिसोड बाद खत्म हो रहा है, यानी 13 दिसंबर को इस इनक्रेडिबल जर्नी का लास्ट एपिसोड आ जाएगा। और एज अ एमएचए फैन भाई, ये सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। पर ये अपडेट सुनकर ज्यादा इमोशनल मत होना क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। देखो, एमएचए की दुनिया अगर आपको और एक्सप्लोर करना है तो एमएचए विजिलेंटिस का एक एनिमे एडेप्टेशन बहुत जल्द ही क्रंचीरोल पर आने वाला है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसका हिंदी, तमिल और तेलुगु डब भी कंफर्म हो चुका है। आपको सीजन 8 का कौन सा एपिसोड सबसे ज्यादा पसंद आया था, कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, तो अब बात करते हैं वन पंच मैन की तरफ से। सबसे पहले तो एक गुड न्यूज है, वन पंच मैन सीजन 3 अब टीवी पर भी आ रहा है, जिसे आप सोनी ऐप पर 22 नवंबर से डेली 10 बजे से देख सकते हैं। और इसी की एक अगली अपडेट के हिसाब से कुछ बड़े यूट्यूबर्स वन पंच मैन के सीजन 3 को रीमेक कर रहे हैं। बात करें सीजन 3 की हिंदी डब की तो उसकी रिलीज डेट आ चुकी है, जिसे आप क्रंचीरोल पर 15 दिसंबर से देख सकते हैं, जिसमें वीकली एपिसोड आते रहेंगे। अगली अपडेट है सीजन 3 के एनिमेशन को लेकर। जैसे कि हम जानते हैं फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। स्क्रीन पर देखो जरा, एपिसोड 7 की रेटिंग ये 2.4 है भाई। और अब सीजन 3 भी कंट्रोवर्सी में आ गया है। सुनने में आ रहा है कि इसके नेक्स्ट एपिसोड को उजुमाकी और टावर ऑफ गॉड के सीजन 2 के डायरेक्टर लीड करेंगे। और सुनने में आया है कि चाइनीज स्टूडियो को प्रोडक्शन काफी ज्यादा आउटसोर्स हुआ है। अब देखते हैं कि इससे क्वालिटी में इम्प्रूव होता है या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम का। सबसे पहले जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 ऑफिशियली डेट लॉक हो चुकी है, जो कि है 7 जनवरी। और इसी सीजन में कलिंग गेम आर्क भी कवर हो जाएगा। और ये सीजन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से पहले पार्ट में 13 एपिसोड होंगे और उसके बाद एक ब्रेक आएगा और फिर आएगा पार्ट 2 और उसमें भी 13 एपिसोड होंगे। मतलब टोटल 26 एपिसोड का ये सीजन फुल्ली एक्शन और क्योस से भरा होगा। और सीजन 3 नहीं बल्कि जुजुत्सु काइसेन की एग्जीक्यूशन मूवी की ऑफिशियल इंडियन थिएटर्स में रिलीज डेट रिवील हो गई है। ये मूवी 3 दिसंबर को इंडियन सिनेमा हॉल्स में आने वाली है। आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो, कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है डीमन स्लेयर का। सबसे पहले बात करें डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में कितने कमाए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसने अप्रोक्सीमेटली 90 करोड़ कमाए हैं। और ये 2025 की हाईएस्ट क्रॉसिंग फॉरेन मूवी की लिस्ट में 5th पोजीशन में है। और ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि डीमन स्लेयर ने इंडियन में हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज को टक्कर दे चुकी है। और एक सबसे बड़ी न्यूज, जैसा कि हमारी 2 फेवरेट मूवी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल और चेनसो मैन रेज़ेआर्क ऑफिशियली ऑस्कर के लिए 2026 में एलिजिबल हो चुकी हैं। और इन दोनों मूवीज को बेस्ट एनिमेटेड फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट के लिए कंसीडर किया जाएगा। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट सेगमेंट में, जिसमें हम छोटे बट मेजर अपडेट्स कवर करेंगे। बात करें सोलो लेवलिंग की तो इसने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। ये पहला एनिमे बन गया है जिसने क्रंचीरोल पर 9 लाख रिव्यूज क्रॉस किए हैं, और वो भी 4.9 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मेंटेन करते हुए। यानी सोलो लेवलिंग ऑफिशियली हाईएस्ट रेटेड एनिमे है। अगला अपडेट है अटैक ऑन टाइटन की तरफ से। जैसे कि हम जानते हैं द मूवी द लास्ट अटैक ऑफिशियली इंडियन थिएटर्स में आने वाला है। और फाइनली कुछ एनिमे कमबैक करने वाले हैं, जिनमें से फायर फोर्स सीजन 3 का पार्ट 2 की डेट आ चुकी है, जो कि है 9 जनवरी। और बात करें ब्लैक क्लोवर मांगा चैप्टर्स के साथ कमबैक कर रहा है, वो भी 5 जनवरी को। और हेल पैराडाइज का सीजन 2 का फाइनल ट्रेलर आज रिलीज होने वाला है, जो कि है 30 नवंबर। और सबसे आखिरी में आता है डांडाडान का सीजन 3, जो कि दिसंबर 21
अपडेट को हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ मेजर और बड़े अपडेट्स। आपको इन सबको सुनकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आप कौन से एनिमे के लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं उसका नाम भी लिखना मत भूलना, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।